बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, इस बुलेटिन में बात होगी। दर्दनाक जवाब, गजा मक्तलगाह, इस्राइली नाकामी का मातम, दुनिया से अमन की पुकार और जनूबी अफ्रीका का धमाकेदार आगाज। लबनानी सरहद से भी इसराइल के खिलाफ महाज खुल गया। सरहद पार से इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके एक यूनिट ने तीन इसराइली फौजी चौकियों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू भी लबनान से इसराइल में दाखिल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फलस्तीनी हमले का खैर मकदम किया गया था और हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया था। लबनानी सरहद से भी इसराइल के खिलाफ महाज खुल गया है। सरहद पार से इसराइली इलाकों पर रॉकेट बरसाए गए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके एक यूनिट ने 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के दर्जनों जंगजू भी लबनान से इसराइल में दाखिल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर फलस्तीनी हमले का खैर मकदम किया गया था और हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया था। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इसराइल पर दूसरे दिन भी रॉकेटों की बारिश। तल अवीव पर भी 150 रॉकेट दाग दिए गए। हलाकतें 350 तक जा पहुंची हैं। 1900 अफराद जख्मी। हमास ने सैकड़ों इसराइलियों को जंगी कैदी बना लिया। हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा, दूसरे दिन भी रॉकेटों की बारिश। हमास ने दूसरे दिन भी इसराइल में तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट बरसाए। तल अवीव पर भी 150 रॉकेट दागे गए। बड़े पैमाने पर जाली और माली नुकसान से इसराइली हुक्काम हिल कर रह गए। हलाक इसराइलियों की तादाद 350 से जायद हो गई। 1000 के करीब जख्मी। हमास ने गुज़िश्ता रोज 7000 से जायद रॉकेट दागे। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। जनूबी इसराइल में 20 मकामात पर फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज में जंग जारी है। हमास के जाबाजों का इसराइल में घुसकर कारवार। मुजाहिदीन ने कई इसराइली चौकियों और फौजी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एक जनरल समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को कैदी बना लिया। जाबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि हमने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और यहूदी आबादकारों की जहरियत के रद्दअमल में दर्जनों इसराइली फौजियों को यरगमाल बना लिया है, जिन्हें सुरंगों और महफूज मकामात में रखा गया है। इसराइल पर हमास के रॉकेट हमलों के बाद तल अवीव एयरपोर्ट पर सख्त खौफ और हिरास फैल गया। मुसाफिर पनाह ढूंढते रहे। रॉकेट हमले रुकने वाले इसराइली मिसाइलों के सायरन साउंड मुसाफिरों को मजीद खौफजदा करते रहे और इसराइल की बर्बरियत दुनिया के सामने आया। गजा से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अल जजीरा की रिपोर्टर के अकब में इसराइल का मिसाइल हमला। वहशतनाक हमले पर रिपोर्टर चीख उठी और आवाज भर आई। खातून ने रिपोर्टिंग जारी रखते हुए बताया कि गजा के फलस्तीन टावर पर मिसाइल दागा गया है। इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों पर फौजी ताकत का वहशियाना इस्तेमाल जारी है। गजा शहर पर इसराइल ने सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। गजा एटमी हमले की तबाही का मंजर पेश करने लगा। इसराइली तैयारे मुसलसल आबादी पर बम बरसा रहे हैं। 300 के लगभग फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। 2000 से ज्यादा जख्मी हैं। हलाक और जख्मियों में सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वजीर आजम ने मजीद खौफनाक हमलों का इंदिया देते हुए कहा है कि फलस्तीनी गजा खाली कर दें। इसराइल ने गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया है। अस्पतालों में जख्मी तड़प रहे हैं। अद्वियात की और तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुश्किल तर हो गई है। मुसलसल बमबारी से सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हजारों फलस्तीनी जख्मी हो गए। सैकड़ों बच्चे भी इसराइल की बर्बरियत का निशाना हैं। इसराइली तैयारे गजा में हमास के ठिकानों की आड़ में फलस्तीनी रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। गजा बदतरीन तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद खौफनाक हमलों की धमकी दी है। बयान में कहा, फलस्तीनी शहरी गजा खाली कर दें। इसराइल ने गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी है। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया है। अस्पतालों में जख्मी तड़प रहे हैं। की और तिब्बी सहूलियात की फरहमी मुश्किल तर हो गई है। सबसे बड़ी तादाद में खानदानों की नकल वगानी भी अमल में आ रही है। परेशान हाल लोग बच्चों को लेकर महफूज मकामात की तलाश में निकल रहे हैं। फलस्तीन और इसराइल में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। सदर आरिफ अलवी का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान
तसादुम से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। UN करारदादों के मुताबिक तनाज़े के हल के लिए काम होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मशरिक़ वस्ता में खून रेजी को रोकने के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को लाज़मी करार दे दिया। जुल्म दर जुल्म गजा की शहरी आबादियों पर हमले, फ़लस्तीनी शहादतों का जिक्र तक न किया। अमरीकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ न छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा, अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था, इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दुनिया देख रही है कि इसराइल पर किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in a space of hours raining down on Israeli cities. I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians in the street, in their homes. Innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. मगरबी ममालिक को हमास के इसराइल पर हमलों के बाद इंसानी हुकूक का दौरा पड़ गया। अमरीकी, फ्रांसीसी, यूक्रेनियन सुदूर, बरतानवी और भारतीय वज़ीर आज़म इसराइल से मोहब्बत के इजहार में सबसे आगे निकल आए। इसराइल के फलस्तीनियों पर मुजालिम पर खामोश मगरबी ममालिक को अचानक इंसानी हकूक याद आ गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन गासिब सहूनी रियासत की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। इसराइल के लिए फौरी तौर पर $8 अरब की जंगी इमदाद का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसराइल पर हमास के हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को निहत्ते शहरियों पर हमला जुल्म लगने लगा। गजा में 4 दिन कबल इसराइली हमले में 10 बच्चों की हलाकत पर खामोश रहने वाले फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दिल में भी इसराइल की मोहब्बत का जज्बा उमड़ आया। हमास के हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी दिखाने का एक और मौका मिल गया। हमास के हमलों पर इसराइल से इजहार यकजहती करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अपनी ही करारदादों पर अमल न कराने वाली अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल पर सदकेवारी होने लगी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पहले इसराइल पर हमले की मज़म्मत की, फिर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। कहा इसराइल पर हमले रोकने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दामात करेगी। लाहौर में सियासी शो। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते कि इस्राइली इंटेलिजेंस हमास का हमला रोकने में बुरी तरह नाकाम। हमास की अचानक कार्रवाई ने हैरान कर दिया। सिक्योरिटी हसार के बावजूद मुजाहिदीन मकबूजा इलाकों में घुसने में कामयाब। तमाम तर वसाइल के बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसियां हमले की पेश की इत्तला में कैसे नाकाम रही। इसराइली हुक्काम सवालात की जद में आ गए। हमास का हैरान कुन ऑपरेशन, इसराइली हुक्काम डी स्पेस विंग रहते हैं। हमास की ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से बैक वक्त हमले और रॉकेटों की बारिश ने इसराइली भरम तोड़ दिया। हमास का हैरान कुन ऑपरेशन, इसराइली हुक्काम दंग रह गए। हमास के जमीन, फिजा और समंदर से बैक वक्त हमले और रॉकेटों की बारिश ने इसराइली भरम तोड़ दिया। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज को हवा भी ना लग सकी। सिक्योरिटी हिसार के बावजूद मुजाहिदीन मकबूजा इलाकों में घुसने में कामयाब। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने सरहदी इलाकों में कई चेक पोस्टों, थाने और मिलिट्री बेस पर कब्जा कर लिया। तर वसाइल के बावजूद इंटेलिजेंस एजेंसियां हमले की पेश की इत्तला में कैसे नाकाम रही। इसराइली हुक्काम सवालात की जद में आ गए। इसराइली मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि लड़ाई के खात्मे के बाद इंटेलिजेंस नाकामी की तहकीकात की जाएंगी। इसराइल पर अचानक और गैर मामूली हमले पर अमेरिका में रिपब्लिकन्स भी बरहम। साबिक सदर ट्रंप और दूसरे रहनुमाओं ने सदर जो बाइडन पर चढ़ाई कर दी। रिपब्लिकन रहनुमा ने बाइडन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ईरान को $6 अरब जारी किए जो इसराइल पर हमलों में इस्तेमाल हुए। हमास के गैर मामूली हमलों पर
अमेरिका में भी हलचल। रिपब्लिकन रहनुमाओं की सदर जो बाइडेन पर चढ़ाई। इसराइल पर अचानक और गैर मामूली हमले पर अमेरिका में रिपब्लिकन भी बरहम। साबिक सदर ट्रंप और दूसरे रहनुमाओं ने सदर जो बाइडेन पर चढ़ाई कर दी। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की ज़ेर क़यादत अमेरिका को आलमी सतह पर कमजोर और गैर मौसर समझा जाता है। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के डॉलर ने इन हमलों को फंड देने में मदद की। रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत ने ईरान में ज़ेर हिरासत 5 अमेरिकी शहरियों की रिहाई के मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक सदर माइक पेंस ने बाइडेन को मोरद इल्जाम ठहराते हुए कहा कि मौजूदा इंतजामिया आलमी सतह पर कमजोरी का मुजाहरा करती है और ईरान की जानिब से उंगलियां उठाई जाती हैं। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के मुजाहिदीन ने सफ़ाक दुश्मन के खिलाफ भी आला इंसानी इक़दार की मिसाल कायम कर दी। इसराइली इलाकों में कब्जे के दौरान हमास के कमांडोज ने खवातीन और बच्चों को हिरासा नहीं किया। हमास के हुर्रियत पसंद परेशान हाल। इसराइली खातून तसल्लियाँ देते नजर आए। एक कमांडो को इसराइली खातून के साथ खड़ा देखा जा सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा की वालिदा के चेहरे पर किसी किस्म के खौफ के आसार दिखाई नहीं दे रहे। फतह हमारी होगी, मुसलमान ही गालिब आएंगे। इसराइल ने हमें बहुत अजियतें दी, अब उनकी बारी है। इसराइली बमों की बारिश के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। बुजुर्ग फ़लस्तीनी खातून भी पुरअज़्म। महफूज मकाम पर मुंतकिल होते वक्त सहाफ़ी का सवाल, कहा क्या आप खौफ के बायस नकल मकानी कर रही हैं? खातून ने कहा हमें खौफ नहीं, मौत तो सबको आनी है। भारतीय अदाकारा नुसरत भरूचा इसराइल में फंस गई। अदाकारा 39वें हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए गई थी और फेस्टिवल में उनकी फिल्म अकेली को मुंतखब किया गया था। नुसरत भरूचा की टीम ने ये बताया अदाकारा से राबता हो गया है और उन्हें बाहिफाजत इसराइल के एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालात कशीदा। ईरान की फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। तेहरान के आज़ादी टावर पर फ़लस्तीन का परचम नुमायां। अल-कुद्स की आज़ादी का नारा बुलंद किया गया। दुनिया की बेशतर अक़वाम ने हमास के इसराइल पर हमलों को 75 साला जुल्म व जबर का रद्द अमल करार दे दिया। गज़ा पर इसराइल की फ़ौजी जारहियत की भी शदीद मजम्मत की जा रही है। ईरान ने कहा है हमास का हमला इसराइली बर्बरियत का रद्द अमल है। ईरान में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा भी किया गया। यमन में इसराइली हमलों के खिलाफ बड़ा मुजाहरा हुआ। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन पर बदतरीन इसराइली जारहियत ने दुनिया को आवाज़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हमास का हमला इसराइल की मुसलसल जारहियत का रद्द अमल है। तर्जुमान इराक़ी हुकूमत ने भी इसराइली कार्रवाइयों पर कहा कि इससे खत्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। कुवैती हुकूमत ने भी इसराइल को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया है। ईरान में शहरियों ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा भी किया। इराक में भी शहरियों ने इसराइली परचम नजर आतिश किए। यमन में इसराइली जारहियत के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली गई। तुर्की और मराकश में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। बहरीन, लुबनान और उर्दन में भी इसराइल के गज़ा पर हमलों के खिलाफ शहरियों ने बड़े मुजाहरे किए। उधर कनाडा और लंदन में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे किए। अफगानिस्तान में जलजले ने तबाही मचा दी। 6.3 शिद्दत का जलजला 2000 से ज्यादा इंसानी जानों को निकल गया। जिंदा जान और गौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6.3 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही फेर दी। मुतअद्दिद इमारतें और मकानात मुनहदम, कई इलाके मलियामेट हो गए। सैकड़ों अफराद जानों से हाथ धो बैठे। जिंदा जान और गौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मलबे से मज़ीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हेरात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब की तरफ था। ज़लज़ले के बाद 4 बड़े आफ्टर शॉक्स भी आए। झटके ईरान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। कौम आज इस सानहे की याद मना रही है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में खौफनाक ज़लज़ले ने लम्हों में हज़ारों जमी बोस कर दी थी। 87,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। लाखों अफराद जख्मी हुए। 35 लाख अफराद बेघर हुए थे। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले से तबाह तालीमी इदारे अभी तक अधूरे पड़े हैं और लाखों बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद से बिशारत मुग़ल। 8 अक्टूबर 2005 जमीन लर्जी और सब कुछ तहस नहस हो गया।
क़यामत खेज़ ज़लज़ले में 85,000 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बन गए। ज़लज़ले में मुज़फ़्फ़राबाद सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मकानात, स्कूल्स, कॉलेजेस, दफातर, होटल्स, हस्पताल, मार्केट्स और प्लाजे सब मलबे का ढेर बन गए। 70 साला जुबैदा आज भी इस उम्मीद से जिंदा है कि शायद उसका बेटा लौट आए। मैं आके पुत्रा आई रेंड आखिर नगर ना अम्मा जुलसा मैं आई जुलसा बच्चा मैं बच्चे को मैं फिर आखिया बच्चा नंग छी आखिर नगा तुम मुझे सौदा दास्तरो के आना मैं आखिया बच्चा तो और कुछ भी नहीं आना सारा सौदा है तुसे है कि अफ्तारी का सौदा कहना है। हाँ ठीक है अम्मा मैं अफ्तारी का सौदा कहना सा उस टुरिया अच्छा मैं अम्मा जनी जुड़दा हूँ फिर ऐसा सुन ले बच्चे का राह देखते रहे कि कॉल पूछा दुए कॉलो पूछा नींद दिखिया। मुतासरा इलाकों में 18 साल बाद भी कई तामीराती मंसूबे ताहाल मुकम्मल ना हो सके। मंसूबों की तकमील के लिए मज़ीद 51 अरब रुपए दरकार हैं। अल्लाह ताला का फजलो करम है कि 70% काम जो है रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन के अलावा जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम है 77% मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त तमाम मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए हमें जिस रकम की ज़रूरत है वो तकरीबन 51 बिलियन है। मुतासरा स्कूल भी तामीर नौ के मुंतज़िर हैं। स्कूलों की इमारतें ना होने के बायस लाखों बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी से कबल पावर शो करेगी। यानी 135 ठोकर न्याज बेग में जलसे की तैयारियां जारी हैं। खिताब करेंगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। खुर्रम बताइए क्या तैयारियां की गई हैं जलसे के लिए? अच्छा बिल्कुल इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं और तमाम तर तैयारियां जो है उन्हें मुकम्मल कर लिया गया है। 20,000 से ज़ायद कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। जबकि कैमरामैन मैं जावेद से कहूँगा कि आपको स्टेज जो है वो 2 लेयर स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। 25 फुट लंबा स्टेज जो है बनाया गया है जबकि 60 फुट जो है वो चौड़ा बताया जा रहा है स्टेज। और यहाँ पर जो मलिक सैफुल मुल्क खोकर है उनकी जानिब से ये इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर राउंड टेबल और कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं और कौमी जो परचम है यानी पार्टी परचम है उसकी भी बहारें जो है वो दिखाई दे रही हैं। 4 बजे के करीब जो है जो यहाँ पर जलसा गाह में कारकुनान पहुँचना शुरू हो जाएंगे और 6 बजे का वक्त दिया गया है। तमाम तर इंतजामात उन्हें ख़त्मी शक्ल जो है वो दे दी गई है और यहाँ पर वक्फे से जो है वो जायज़ा भी लिया जा रहा है। पहले कुछ देर कबल सैफुल मुल्क खोकर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो है वो तमाम तर इंतजामात का जो है वो जायज़ा लिया। अब उनके साहबजादे फैसल खोकर यहाँ पर आए हैं जिन्होंने तमाम तर इंतजामात का जो है वो जायज़ा लिया है। मरियम नवाज़ जो है वो यहाँ पर तकरीबन 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पर जलसा गाह में पहुँचेंगी और कारकुनान से खिताब करेंगी, लहू गरमाएंगी और यहाँ पर इस वक्त मुकम्मल तैयारियाँ जो है वो दिखाई दे रही हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में आज कारकुनान जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि लाहौर का दूसरा बड़ा जो है पावर शो कहा जा रहा है क्योंकि 21 अक्टूबर को कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान वतन वापस आ रहे हैं जिसकी तैयारियों के सिलसिले में ये पावर शो जो है वो किए जा रहे हैं। भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं और NA 135 में ये आज दूसरा जो है पावर शो किया जा रहा है। पहला पावर शो जो है वो शदरा में किया गया था जबकि आज ठोकर न्याज बेग से दूसरा पावर शो का जो है वो आगाज हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए अब शामिल करेंगे कराची से जहाँ जराइम का जिन बोतल में बंद ना किया जा सका। गुलशन मेमार मोड़ के करीब नामालूम मुलजिमान ने पुलिस अहलकार को कत्ल कर दिया। सईदाबाद में एक शख्स अंधी गोली का निशाना बन गया। अल्लाह वाला मार्केट में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पानी से जाकू जख्मी दूसरा फरार। रात के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजिमान धर लिए गए। कराची में जराइम की एक और काली रात, पुलिस एहलकार कत्ल, 7 मुलजिमान गिरफ्तार। गुलशन मेमार मोड़ के करीब नामालूम मुलजिमान ने पुलिस एहलकार की जान ले ली। मकतूल गुलबर्ग कंप्लेन सेल में तैनात था। पुलिस के मुताबिक एहलकार आमिर को एक गोली सीने में लगी। इसका पिस्तौल और मोटरसाइकिल गायब है। सईदाबाद में एक शख्स अंधी गोली का निशाना बन गया। जख्मी शहरी साबिर अली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह वाला मार्केट में दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। डाकुओं पर फायर खोल दिया। फायरिंग से एक डाकू जख्मी, दूसरा फरार हो गया।
शाह फैसल कॉलोनी में इलाका मकीनों ने 8 साल बच्ची को जिनसी दरिंदे से बचा लिया। पड़ोसी अम्माद बच्ची को सियाती की नीयत से अपने घर ले जा रहा था। लोगों ने मुलजिम को पकड़कर सदोकोब किया और पुलिस के हवाले कर दिया। रात गए पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अगवा, डकैती और दीगर जराइम में मुलव्वस 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। असला और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया। पेशावर पुलिस की मुनशियात फरोशों और गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SP कैंट कहते हैं 160 से ज्यादा मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 गैर रजिस्टर्ड तारकीन गिरफ्तार किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर पुलिस जो है वो राहज़नों और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ काफ़ी सरगर्म हो चुकी है और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त SP कैंट वकास रफ़ीक साहब मौजूद है, उनसे बात करते। जी, राहज़नी की वारदातें ज़्यादा हो रही है और मंशियात भी काफ़ी और सप्लाई की जा रही, ख़ासकर जो तालीमी इदारे वहाँ पर भी की जा रही है, तो अभी तक क्या कार्रवाइयाँ की जा चुकी है? जी, ये 2 पार्ट्स हैं आपके सवाल के। सबसे पहले जो स्ट्रीट क्राइम्स है, ऑफ कोर्स स्ट्रीट क्राइम है, इससे तो कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन इस पर कांस्टेंट विजिलेंस है हम लोगों की। हम लोगों ने तकरीबन कैंट डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो 60% इसमें कमी आई है। दूसरी बात कि जहाँ तक मंशियात की है, IG साहब की डायरेक्शंस पर एक फुल फ्लेज कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट है। ख़ासकर उनका फोकस IG साहब का यही है कि ये बच्चे जो मुतासिर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, तो हमें इस लानत को ख़त्म करना है किसी तरीके से। देखें, अफ़गान मुहाजिरीन एक जो विदाउट रजिस्ट्रेशन है वो तो हम डेली बेसिस पे कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के सर्द सहरा सरफरंगा में जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। सयाहों का कहना है कि स्कर्दू जन्नत का टुकड़ा है। जीप रैली का मकसद इस खेल को फ़रोग़ देना है और सयाहत को उजागर करना है। इस हवाले से जानते स्कर्दू में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत इलाका है बल्तिस्तान डिवीज़न ज़िला स्कर्दू में। यहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इन इलाकों में सयाहत जो है वो तेज़ी से परवान चढ़ रही। बड़ी तादाद में सयाहों की आमद जो है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। हमारे साथ भी कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लगा सर आपको बल्तिस्तान? जी, बल्तिस्तान माशाल्लाह सबको पता है, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को अब तो पता है कि बहुत खूबसूरत इलाका है और एंजॉय कर रहे हैं। और हर सीन ही जो है वो एक ऑ इंस्पायरिंग सीन है माशाल्लाह। तो बस कुदरत को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, और ये बताएं कि ये अब कोल्ड डिजर्ट जो जीप रैली चल रही है उसके हवाले से वहाँ पे गए कि नहीं? अभी जाएंगे, आज फाइनल है। हमने उसको अभी बाहर से तो देखा है क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं और वो हुआ है, तो बहुत मतलब मज़ा भी आ रहा है और दिल भी कर रहा है रैली करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अभी क्लियरेंस नहीं है। तो लेकिन माशाल्लाह बड़ा मज़े की ऑर्गेनाइज की हुई और मैं बड़ा खुश हूँ देख के कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। ट्रैक हम ऊपर से देख रहे थे और बहुत क्लियर नज़र आ रहा था। बिल्कुल, जैसे हमारे मेहमानों का कहना था कि इस तरह की एक्टिविटीज जो होती हैं। आगे बढ़ेंगे खेलों की खबरों में। आपको बताएं कि ICC वर्ल्ड कप के आज के वाहिद मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मैदान में उतरेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। डेंगू बुखार में मुब्तला भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की आज के मैच में शिरकत मशकूक है। उनकी जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। शाम के औकात में मैच में बारिश की मदाखलत का भी इम्कान है, लेकिन ये मैच पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। चेन्नई के क्रिकेट स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप के अपने तीनों मैचेस में फातेह रही है। मैच में टॉस को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है, जिसका फातेह मुमकिना तौर पर मैच का फैसला करेगा। 14 अक्टूबर को होने वाले पाक भारत टाकरे के 14,000 टिकट्स आज से फ़रोग के लिए पेश किए जाएंगे। टिकट्स ऑफिशियल टिकटिंग वेबसाइट से ख़रीदे जा सकेंगे, जिसके लिए भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। 1,32,000 की गुंजाइश रखने वाले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। पाकिस्तानी फैंस को भारतीय हुकूमत की जानिब से वीज़ा जारी ना किए जाने की वजह से मुल्की शायकीन खेल इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। बरतानवी शहजादी केट के साथ खुसूसी बच्चे की मासूमाना शरारत। केट फौरन चौंकते हुए पीछे मुड़ी, हाथ मिलाया और खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी की। खबरों में फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।